हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज़। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम पहुंचे हैं जहां पे किसान खेती कर रहे हैं और आज जानेंगे किसान खेती करके कितना खुशहाल है, किसान की क्या स्थिति है, क्या किसान के बच्चे अब बढ़िया स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, क्या किसान का रहन सहन बढ़िया है, क्या किसान अच्छे गाड़ी पे चल रहे हैं। इन सब को लेकर आज किसान से उनकी हकीकत जानेंगे। आज ज़मीनी स्तर पर जो किसान हैं उनकी हकीकत आपके सामने हम लाने की कोशिश करेंगे। हम बता दें कि अभी खेती का सीज़न है, कहीं लोग गेहूं की खेती कर रहे हैं, कहीं मकई की है, कहीं बैगन है, कहीं गोभी है और कहीं टमाटर, यानी कि जो अभी सीज़न चल रहा है उसकी खेती में लगातार किसान लगे हुए हैं। किसान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। क्या उस किसान खेती करके खुश है? आज के जो महंगाई है, जो कि जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, बीज मिलता है उसका दाम बढ़ा हुआ है और जो पानी पटाते हैं उसका दाम बढ़ा हुआ है, तो इन सबों को लेकर सरकार क्या कर रही है किसान के लिए, सरकार क्या सोच रही है किसान के लिए, उनके जानेंगे कि सरकार जो वादे करती है उसका कितना लाभ किसान को मिल पाता है। इन सब बातों पे आज किसान से जानेंगे उनके हालात के बारे में। किसान खेती करके कितना खुशहाल है। ये आलू की खेती किए हुए हैं और यहाँ पे अभी ये पानी पटवा रहे हैं खेती में। काफ़ी दूरी में इन्होंने आलू की खेती कर रखी है और लगातार खेतों में किसान मेहनत करते हैं। अब इसका फ़ायदा इनको मिलता है कि नहीं? किस चीज़ की खेती करते हैं, किए हुए हैं अभी आप? आलू खेती के में क्या डालना है इसमें? अभी इसमें पानी पटा रहे हैं। पानी पटा रहे हैं जी। और इसमें क्या क्या डालेंगे अभी? इसमें खाद डालेंगे। कितने दिनों में तैयार होता है आलू की खेती जो करते हैं? ये 90 दिन में तैयार हो जाएगा। 90 दिनों में? कितना दिन हो गया अभी? अभी 28 दिन हो गया। 28 दिन हो गया। क्या पोजीशन लग रहा है? अभी सामान्य है जी। मौसम कितना साथ दे रहा है आलू के लिए? मौसम अभी ठीक है जी। आने वाला समय में कैसा रहेगा ये नहीं बता सकते हैं। नहीं मिला। अभी पानी किस चीज़ से पटा रहे हैं? अभी पंप से चला रहे हैं। पंप से? कैसे कितना चलता है पंप? कितना घंटा पे क्या खर्च हो जाता है? अभी 1 लीटर डीजल में 1 घंटा चलता है। जी। जब आप लोग खेती करते हैं लगातार दिन रात आप लोग मेहनत करते हैं, इसमें तो क्या लगता है कितना फ़ायदा आप लोग को हो पाता है खेती करके? फायदा जिस ढंग से खर्च करेंगे उस ढंग से फायदा मिलेगा। जी। जितना लागत में लगाएंगे ना उस तरह से ही हमको लाभ मिलेगा। क्या लगता है आप लोग खेती कर रहे हैं तो खाद सस्ता मिलता है आप लोग को? और खाद भी तो महंगा है, बहुत महंगा खाद है। इसमें जहाँ तक किसान सकते हैं वही मतलब क्रम में रखते हैं खाद। अनुदान वगैरह मिलता है कि नहीं आप लोग को? अनुदान अभी हम लोग को नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अनुदान मिलता तो कितना फ़ायदा होता आप लोग को? कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही जाता है। जी। फसल क्षति जो होता है वो मौसम के आधार, मतलब जो जिस ढंग का मौसम मिला, नुकसान अगर हुआ तो अब मिला अनुदान। उसमें भी पेपर ऊपर करना पड़ता है, लिख पढ़ देना पड़ता है, आवेदन ये सब करने के बाद। खेती करके आप लोग किसान हैं, खुश है कि नहीं? जितना लाभ मिलना चाहिए, जितना बचना चाहिए उस ढंग का बचत नहीं है। जी। इससे यही है जो खर्च लगाने के बाद अपना पूंजी काट करके मजदूरी दे करके मतलब 25% बच गया तो बहुत ही बच गया। बहुत हो गया। तो 75% खर्च में चला गया। जी। और 25% मान के चलिए जो हम लोग के पास बचता है। मतलब जितना खर्चा करते हैं उस हिसाब से आप लोग को बेनिफिट नहीं हो पाता? बेनिफिट उतना नहीं हो पाता है ना। फसल 2 लगता है लेकिन 2 फसल के ले करके ही चलते हैं। जी। इसमें आप लोग क्या क्या खेती करते हैं यहाँ पे? अभी तो करने वाले लोग हैं, गेहूं का फसल लगाए हुए हैं जी, सब्जी का फसल लगाए हुए हैं और हम जो लगाए हुए हैं वो आलू मकई है। अच्छा, खेती करके अपने बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ा लिखा पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, जो चाहिए सो नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ सोचे थे अपने बच्चे को पढ़ाने का? क्या कुछ टारगेट लिए थे? वो तो सोच है कि जहाँ तक मेहनत करके उस सबको आगे पढ़ा सकें, पढ़ सकें, लेकिन जितना फैसिलिटी मिलना चाहिए इस सब से वो नहीं हो पाता है। तो क्या लगता है खेती करने के बाद आपके बच्चे जो है सही मुकाम तक पहुँच पाएंगे? नहीं, जिस परिस्थिति जिस ढंग का है उसमें संभव नहीं है जो अच्छा से अच्छा बनने का कोनो उम्मीद नहीं है। अच्छा, इधर गन्ना की खेती होता है कि नहीं? नहीं, गन्ना का फसल नहीं होता। वजह क्या है? क्योंकि काफ़ी देख रहे हैं कि इधर खेती है। हाँ, लेकिन कहीं गन्ना दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, गन्ना का खेती इसलिए नहीं हो रहा है जो वो कहीं खपत करने का जगह नहीं है जी, तो वो करके ले कहाँ जाएगा? उसका अच्छा। बिक्री नहीं है। बिक्री नहीं है, यानी कि अगर आप लोग गन्ना करें तो क्या इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। मिल बंद हो गया तो कहाँ लेके जाएगा? तो चीनी मिल से अगर खुला होता तो आप लोग गन्ना करते हैं यहाँ? हाँ, तब गन्ना करते, तब तो काफ़ी फ़ायदा उसी में है। इससे अच्छा मतलब प्रॉफिट उसमें मिलता है गन्ना में। अच्छा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है
और सही ढंग से फसल भी उगाने में दिक्कत नहीं होता था। तो क्या लगता है बिहार सरकार को फिर से चीनी मिल चालू करना चाहिए मोतीपुर वाला? वो करने के लिए अगर हो जाए तो अति उत्तम जी। है, हर किसान के लिए फ़ायदा हो जाएगा। जी, जैसे पहले था उसी तरह अभी भी फैसिलिटी मिल जाएगा। मतलब गन्ना खेती अगर करते आप लोग तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। हम क्या, सारा किसान करते लोग, जी, वही फैसिलिटी बंद हो गया, इसलिए गन्ना खेती छोड़ दिया लोग। जी। तो जैसा कि यहाँ पे किसान मौजूद है, इनका कहना है कि अगर आलू, गोभी और जो गेहूं है वगैरह वगैरह जितनी सारी खेतियाँ लोग करते हैं, अगर यहाँ पे चीनी मिल जो मोतीपुर में जो बंद है, काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है, अगर चालू होता, अगर चीनी तैयार होती रहती तो किसान यहाँ पे गन्ने की खेती करते। और गन्ने की खेती यहाँ किसान मौजूद है, का कहना है कि गन्ने की खेती में काफ़ी लाभ है, काफ़ी फ़ायदा है। और यहाँ पे बोलते हैं कि अगर चीनी मिल चालू रहता तो हम ही नहीं बल्कि बहुत सारे किसान यहाँ पे जो खेती किए हुए हैं, सभी किसान यहाँ पे अभी गन्ना खेती करते और गन्ने की खेती में काफ़ी लाभ होता। और लाभ होने के बाद जो किसान की जो ख्वाहिश थी अपने बच्चे को अच्छे से जगह पढ़ाना लिखाना, नहीं कर पा रहे हैं। इस खेती को करने के बाद इनका कहना है कि बहुत मुश्किल से हम लोग खाना पीना और भी जो शादी ब्याह होता है वो कर पाते हैं, लेकिन सही तरीके से जो ज़िंदगी गुजारना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे इस मामले पे कि क्या कुछ किसान का कहना है। तो यहाँ भी अभी हम खेत में पहुँचे हैं और यहाँ पे किसान से जानेंगे जो खेती करते हैं तो किस तरह की परेशानी होती है, क्या खेती करके किसान फ़ायदा में है, ये जानने के लिए हम अभी खेत तक पहुँचे हैं और किसान से उनका दर्द सुनेंगे उनकी ज़ुबानी। जी, क्या नाम है? जयमंगल तिवारी। खेती करते हैं आप लोग? खेती करते हैं, हमारे खाद महंग हो गया, यूरिया महंग हो गया, डीजल महंग हो गया, जौन का रोज भी महंग हो गया। हम सब परेशानी है। किसान जगह नौकरी चाकरी नहीं है, जगह नौकरी है तो वो तो सुख से जी रहा है, और जिसको नौकरी नहीं है वो तो मर रहा है। अच्छा। मर रहा है। कुछ ही दिन में बिहाता है जो खेती लोग नहीं करेगा, मैं लोग खेती छोड़ देगा। जैसे महंगाई सरकार उन लोग बढ़ा दिया, डीजल के दाम, खाद के दाम, जौन के रोज पानी हर एक चीज़ के दाम बढ़ा दिया। ये सरकार तो मर रहा है, मैंने पब्लिक तो मर रहा है। जिसको नौकरी चाकरी नहीं है वो तो मर रहा है। सरकार तो बोलती है अनुदान मिलता है। अनुदान कहाँ मिलता है अनुदान? अच्छा, बेटा आप लोग का पढ़ता है कि नहीं बढ़िया स्कूल में? ना। हमको क्या लगता है किसान खेती करके अपने बच्चा को अच्छा से पढ़ा लिखा सकता है? खेती से कुछ न हो रहा है। अपना कमा खटा के लोग माने कमाई होता है, माने अच्छा, वो लड़का बाल बच्चा को पढ़ा रहा है। इसमें जो मजदूरी करते हैं तो जो जन आता है तो कितना देना पड़ता है उसको? मैं कमाने का 100 रुपया। अच्छा। अब हर दिना कुलाई चलाता है तो 450 रुपया लेता है। मैंने आलू के माटी चढ़ाई चाहे कौन चीज़ के काम 450 रुपया लेता है, चाहे तमनी को नहीं 450 रुपया लेता है। अच्छा। हाँ, और खाना भी खा लेता है। तो पोसाता है आप लोग को खेती करने? नहीं पोसाता है, एकदम नहीं। अच्छा। किसान लोग तो मर रहा है अब। अच्छा। अब कुछ दिन में जैसे महंगाई होता है, कुछ दिन में लोग खेती छोड़ देगा। कहाँ से पैसा ले आएगा मैंने किसान लोग? अच्छा, मतलब खेती में से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है। अच्छा। धान ये कटाया है, अब देखो 100 रुपये कट्ठा मारे अटियौनी। अच्छा। आ पिटाई भरदिना का 450 रुपया, खाना भी खाता है। अच्छा। पूरा बनवाओ, ओसवनी करवाओ, सब में सब जाने से तो फायदा न हो रहा है सब। अच्छा, बिचौलिया तो को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो मार गाड़ी पे बड़ा मकान में रहता है, जो कि आप लोग से जो खरीदता है, जो अनाज खरीदता है आप लोग से, वो तो बड़ा धनिक होता है। वो तो धनिक होता है हमारे, वो सब धनिक होता है। हमने वो सब बढ़िया लोग जीता है सब। अच्छा। हाँ। किसान गरीब हो रहा है, किसान से जो खरीद रहा है वो धनिक हो रहा है। वो धनिक हो रहा है। हमारे जितना है हमारे खाद खरीद बिजनेस करे वो जी रहा है। हाँ। किसानों लोग मर रहा है। यहाँ पे और भी कुछ किसान हैं जिनसे पूछते हैं कि किसान खेती करके कितना खुशहाल है। अभी किसान मौजूद हैं जिनसे जानेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं खेती के बारे में। जी, खेती किए हुए हैं आप लोग? जी।
कितना खुश है आप लोग खेती करके? ये खेती में वो यदि माने कुछ मेहनत कर करके या बाहरी आमदनी न हो जी। तो खेती से खेती करने में साल में 5 कट्ठा 10 कट्ठा खेत बिक जाएगा जैसे किसान के। हाँ, बेचिए जाएगा। यानी खेत बेचना पड़ जाएगा आपको? हाँ, बेचना पड़ जाएगा हम लोगों को। अब जोड़ा देते हैं धान के, यदि सरकार 250 रुपया रेट लगाया है को अभी जोताई जो है से 1 कट्ठा पर 300 रुपया, मैंने 6 चास कराने पर 4 चास करा करके तब जो है से भाव करना पड़ा है। उसमें वर्मी कंपोस्ट है, चाहे गोबर मवेशी गोबर जो है से 800 रुपया मवेशी गोबर देता है, 300 रुपया टायर लदाई, 200 रुपया लदाई या भाड़ा जौन मजूरा जो लाता है से। उसके बाद में छिटाई, तब चलिए अब जो है से खाद है ना, खाद का दाम कहाँ 1200 रुपया था डाई का 33 साल आई पर साल। हाँ, पढ़े साल से 1500 1600 1700 1800 माने दुकान में मिल रहा है। गेहूं के बिया 900 रुपये बोरा लाए हुए थे 33 साल। इस साल का कैसे मिला है 1650 1600 के रेट। उसमें हिसाब हम लोग जोड़ रहे हैं। धान का जो फसल है सबसे ज़्यादा महंगा गिर रहा है, वो 2000 रुपये में हम लोगों को बेचने में पोसा नहीं रहा है। अच्छा, माने जितना उस पर लागत खर्च है। अब रोपाई हुआ, सरकार तो बढ़िया दाम दे रही है धान का। हाँ, 250 के। तो हम लोग तो किसान है, कोई व्यवसाय या नौकरी चाकरी है ना। अब कहीं गेहूँ बोना हुआ है तब वो 1500 के रेट में 1600 के रेट में बेच दिए धान। अच्छा, माने अब जरूरी है खेती करना आज यदि 2 महीना जब इस सीजन पार कर जाएगा तब सरकार खरीदेगी। अच्छा है, यानी मेन टाइम पे नहीं खरीदती है सरकार। हम लोगों के पैसा आ करके किसान के धान देख लेता, यदि कोई इंक्वायरी कर करके जो इनको इतना होने वाला है तो आप यदि 200 रुपया उस समय कम देते तो 1800 के रेट देते हम लोगों को, है ना। तो तो दूसरा से हमको 1500 के रेट में ना बेचना पड़ता। धान तो तैयारी किए, बेच करके उसमें भी कमा खटा करके खाद बीज इस सब ले करके कुछ ट्रैक्टर के जोताई, कुछ खाद वाला के दिए, है ना। बाव कर कि अब पानी पट रहा है तो अब इसमें खाद चाहिए। पानी का दाम जोड़ जाइए, जगह पोल तो है लेकिन लाइन का सुविधा नहीं है। कभी जगह डीजल 100 रुपये घंटा जो है से है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, खाद महंगा मिल रहा है, अनाज महंगा मिल रहा है, पानी डीजल सब महंगा है, तो क्या लगता है आने वाले वक्त में किसान को क्या होगा? आने का वक्त तो हम लोगों का पीढ़ी जो है 60-65 साल, अभी 65 हमारा चल रहा है, 60-65 साल के उम्र वाला ही खेती जो भी है सक रहे हैं। जौन मजूरा लेकर के खाने के लिए, जीने के लिए तो कुछ करना है, पड़ती भी छोड़ देने के बाद में कोई उपाय नहीं है। ये मजबूरी है कि जो है से मवेशी रखे हुए हैं तो चल भाई जो है से 2 पोड़ा होगा, चाहे जो है से भूसा होगा, जो होगा। अच्छा, मतलब खेती कर रहे हैं मजबूरी के मतलब कि ये नहीं कि खेती करके कुछ कर लें, बच्चा अच्छे स्कूल में ना वो खेती से कोई भी आदमी कहता है व्यवसाय वाला जी गया। मान लीजिए जो 1500 के रेट में अभी तक 550 रुपया उसका खड़ी धान हम लोग कमा करके मर गए तो हमको 500 रुपया ना मिला, वो 1500 रुपये खरीद करके थाक दिया तो 550 रुपया उसका जो है खड़ी बच गया। 500 भाड़ा जाओ 50 रुपया, 500 रुपया भी तो बच गया। सरकार खरीदे तो आप लोग को फायदा होगा। बिजनसिया बिचौलिया जो है से खाद के बेर वैसा ही स्कार्सिटी कर देता है, बाद में वही अस्थिरता हो जाता है भाव के समय। अब फिर अभी यही सीजन है जो माने धान खरीदने के लिए किसान को हम लोगों को उस समय पैसा कोई किसी के द्वारा कॉपरेट करके किसान को माने कुछ रेट में आधो दाम दे का यदि दे दिया था, है ना। मतलब खेती करने का फायदा नहीं। हाँ, कोई फायदा नहीं है। जैसे पंजाब में सरकार खाद देता है, पानी है, वहाँ बिजली का साधन है ना, तो वहाँ का किसान खुशहाल है। हम लोगों को वो मंडी में उपजाया ले गया, अपना बेच दिया, चाहे खाद लिया, चाहे जो भी है, लेकिन हम लोगों के यहाँ कोई साधन नहीं। तो जैसा कि हम बता दें कि यहाँ पे किसान गेहूँ की खेती कर रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से किसान पानी पटवा रहे हैं। अभी खेतों में पानी पटाया जा रहा है। इनका किसान का कहना है कि 200 रुपये घंटा
200 घंटा 200 रुपये घंटा पानी पटाया जा रहा है खेत में। और किसान का कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है डीजल की और जो खाद है अनाज की जो बढ़ रही है, उस हिसाब से किसान का कहना है कि आने वाले वक्तों में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो खेती से वंचित रहेगी, वो खेती नहीं कर पाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। जबकि जिस हिंदुस्तान में रहते हैं वहाँ किसान को अन्नदाता कहा जाता है और अन्नदाता की ज़िंदगी इस तरह से गुजरती है कि लोग खेती करते करते इनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। न इनके बच्चे सही से पढ़ पाते हैं, ना अच्छे स्कूल के में इनके बच्चे पढ़ पाते हैं, न किसी जगह इनके बच्चों की सर्विस हो पाती है, नौकरी हो पाती है। तो लगातार किसान कहीं ना कहीं भुखमरी का शिकार होने के कगार पे है और आने वाले वक्तों में लगता है किसान खेती नहीं कर पाएंगे। हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किसान किस तरह से खेतों में मेहनत करते हैं। लगातार खेतों में जिस वक्त लोग अपने घर में सोए हुए होते हैं उस समय किसान खेतों में मेहनत करते हुए नजर आते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे चाचा मौजूद हैं, लगभग इनकी उम्र 60 के पार होगी और यहाँ पे ये भी चाचा मौजूद हैं, इनकी उम्र भी लगभग 60 के पार होगी। आप देख रहे हैं किस तरीके लोग जाड़े का मौसम है और लोग कंबल और रजाई के अंदर हैं, लेकिन किसान यहाँ पे आपको मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप किसान को देखिए किस तरीके से पैर, इनका पैर दिखाइए, देखिए किस तरह से किसान के पैरों में कादो है और किस तरीके से यहाँ पे किसान मेहनत कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं जिस किसान को भारत में अन्नदाता कहा जाता है उस किसान का ये हाल है कि इनके बच्चे सही स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, सही शिक्षा इनके बच्चों को नहीं मिल पाती है, सही रहन सहन नहीं है, सही घर द्वार नहीं है। एक टूटे हुए साइकिल पर आज भी ये लोग चलते हैं और खेतों में मेहनत करते हैं। उसके बावजूद इनका घर देखेंगे तो आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस किसान के ज़रिए हम लोगों के पेट तक दाना पहुंचता है उस किसान की ज़िंदगी किस तरह से नरकी गुजरती है। और जो बिचौलिया होते हैं, जो बिचौलिया हैं अनाज खरीद करके आज वो पैसे वाले हो रहे हैं और किसान गरीब से गरीब होता हुआ नज़र आ रहा है, गरीब से गरीब हो रहा है। किसान काफ़ी मायूस हो रहे हैं खेती करके। किसान का कहना है कि जिस तरह से हालात हो गए हैं खेती का, अगर यही रहा तो आने वाले वक्तों में किसान खेती नहीं कर पाएंगे। और भी खबर लेकर पहुँचेंगे, आप देखते रहें ABN बिहार न्यूज़। धन्यवाद।